किसी गांव में दो बहुत घनिष्ठ मित्र रहते थे, मोहन और मुरारी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। बचपन से ही वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और हर काम एक दूसरे के साथ करते थे। लेकिन समय के साथ दोनों बड़े हो गए। अब जीवन की जिम्मेदारियां उनके सामने खड़ी थीं। फिर भी दोनों के पास न कोई काम था, न कोई धंधा। गांव के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते और कहते, दोनों निकम्मे हैं, बस दिन भर यूं ही घूमते रहते हैं। इन तानों से परेशान होकर एक दिन दोनों ने मिलकर फैसला किया, अब शहर चलकर कुछ काम धंधा करेंगे, अपनी किस्मत बदलेंगे। अगले ही दिन भोर में वे अपने घरों से निकल पड़े। साथ में थोड़ा खाना और पानी था और दिल में सपने थे। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। काफी देर चलने के बाद दोनों थक गए और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी अचानक वहां एक साधु दौड़ता हुआ आया। वह बहुत डरा हुआ था और उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। मुरारी ने घबराकर पूछा, महाराज, क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? साधु ने हाँफते हुए कहा, आगे एक डायन रहती है। वो जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे निगल जाती है। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहीं से लौट जाओ। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। दोनों मित्र कुछ देर सोच में पड़े रहे। मोहन बोला, हमें लौट जाना चाहिए, महाराज सही कह रहे थे। लेकिन मुरारी ने कहा, अगर हम अब लौट गए तो लोग कहेंगे कि हम डरपोक हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। आखिरकार दोनों ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते के किनारे उन्हें एक बड़ा थैला पड़ा दिखाई दिया। दोनों ने डरते डरते उसे खोला। अंदर सोने के ढेर सारे सिक्के थे। दोनों की आंखें चमक उठीं। मुरारी ने खुशी से कहा, कितना मूर्ख था वो साधु, डर के मारे इतनी दौलत छोड़ गया। मोहन बोला, चलो पहले कुछ खा लें फिर इसे बांट लेंगे। मोहन ने कहा, तू पास के कुएं से पानी ले आ ताकि आराम से खाना खा सकें। मुरारी पानी लाने निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसके मन में लालच का बीज अंकुरित हो गया। वह सोचने लगा, अगर ये सारा सोना मेरा हो जाए तो मैं राजा जैसी जिंदगी जी सकता हूँ। उसी समय उसे कुएं के पास एक धारदार हथियार पड़ा मिला। उसने निश्चय किया कि वह मोहन को मारकर सारा धन अपने पास रख लेगा। उधर मोहन भी सोच में था, कहीं मुरारी लालच में आकर मुझे धोखा न दे। इसलिए उसने अपने भोजन में जहरीली जंगली बूटी मिला दी ताकि वह पहले से ही बचाव कर सके। थोड़ी देर बाद मुरारी पानी लेकर लौटा। दोनों बैठकर खाना खाने लगे। मौका देखते ही मुरारी ने पीछे से मोहन पर वार कर दिया। मोहन वहीं ढेर हो गया। मुरारी खुशी से हंसने लगा, अब सारा सोना मेरा है। वह सोने के सिक्के समेटने लगा और जंगल से बाहर निकल चला। कुछ दूर जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठा और भूख मिटाने के लिए वही भोजन खाने लगा जो मोहन ने तैयार किया था। कुछ ही निवाले खाए थे कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। वह तड़पने लगा, दर्द से चिल्लाने लगा और कुछ ही देर में उसकी भी मृत्यु हो गई। अब वहां दो निर्जीव शरीर पड़े थे। एक लालच में मारा गया, दूसरा धोखे में। और वो सोने का थैला जस का तस पड़ा था, माया रूपी डायन की तरह। वास्तव में साधु की बात सच थी। आगे डायन है, पर वह डायन कोई और नहीं बल्कि माया यानी धन का लोभ ही थी, जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। सीख, लालच एक ऐसी आग है जो इंसान को अंदर से जला देती है। यह इंसान को अंधा बना देती है, जिसमें न दोस्ती दिखती है न रिश्ता, बस पैसा ही दिखाई देता है। जो व्यक्ति धन को रिश्तों से ऊपर रखता है वो अंत में सब कुछ खो देता है। धन साधन है, जीवन का लक्ष्य नहीं। सच्चा सुख प्रेम, सादगी और विश्वास में है। माया के चक्कर में दोनों गए, न माया मिली न राम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक कहानी? और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।